सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में लिंग ज्ञान में पुल्लिंग शब्दों के बारे में अध्ययन किया, आज हम लिंग ज्ञान के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का प्रकरण है स्त्रीलिंग शब्द। तो देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करें। संस्कृत भाषा में लिंग पहचान करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज हम देखेंगे कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो देखते हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि कोई पद है, उसके अंत में अ है, विसर्ग है, ई है, विसर्ग है, हर्षव उ है, विसर्ग है, ये पद अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। अपवाद को छोड़ दें तो, सभी पदों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपवाद को छोड़ दें तो ये पद होते हैं जो कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। और आज हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? यदि कोई पद है, उसके आखिर में आकारांत आता है, इकारांत आता है, उकारांत आता है, यानी कोई पद के अंत में आ, ए, उ दीर्घ आते हैं, तो वहां पर प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दें तो देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं आकारांत, यानी जिन पदों के अंत में आ आता है, इकारांत, जिन पदों के अंत में दीर्घ ई आती है, या फिर उकारांत, जिन पदों के अंत में दीर्घ उ आता है, तो वो पद क्या होते हैं? वो पद स्त्रीलिंग होते हैं। जिस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? बालिका, छात्रा, अध्यापिका, वृद्धा। तो यहां हम देखेंगे बालिका है, इसके आखिर में आ रहा है, तो यह पद है, स्त्रीलिंग होगा। छात्रा आ रहा है, स्त्रीलिंग होगा। अध्यापिका आ रहा है, स्त्रीलिंग होगा। वृद्धा आ रहा है, तो यह पद भी स्त्रीलिंग होगा, वृद्धा, बुढ़िया। आगे देखिए, पाठशाला, घटिका, पाकशाला, अग्निपेटिका, यानी घटिका, घड़ी, घटिका, तो इसके आखिर में क्या आ रहा है, तो यह पद क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार से पाकशाला आ रहा है, तो यह भी स्त्रीलिंग होगा। अग्निपेटिका, दिया सलाई, अग्निपेटिका का अर्थ क्या होता है? दिया सलाई, और इसके आखिर में आ रहा है, तो यह भी स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार से पाकशाला यानी रसोई घर है, यह भी स्त्रीलिंग होगा। घटिका, घड़ी, यह पद भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। पाठशाला, यह पद इसके आखिर में भी आ रहा है, तो यह पद भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो जिन पदों का अंत में आ आता है, वो पद सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार से देखिए, माला, शाटिका, मक्षिका, पिपीलिका। तो माला आ गया, स्त्रीलिंग है। शाटिका माने होता है साड़ी, तो इसके आखिर में भी आ गया, स्त्रीलिंग है। मक्षिका माने होता है मक्खी, इसके आखिर में आया है, स्त्रीलिंग है। पिपीलिका होता है चींटी, इसके आखिर में भी आया है, तो यह भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से चटका, अजा, मापिका, तुल्ला। तो चटका यानी चिड़िया, आया, स्त्रीलिंग है। अजा, बकरी, आया, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से मापिका, फुट यानी स्केल, उसमें भी आया है, तो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से तुला, तराजू, आया, तो यह भी स्त्रीलिंग होगा। आगे देखिए, नौका यानी नाव, लता, द्राक्षा, वीणा। तो नौका, नाव, नौका माने नाव, तो इसमें भी आया है, स्त्रीलिंग है। लता, बेल, आया है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से द्राक्षा, अंगूर, द्राक्षा, आया, स्त्रीलिंग है। वीणा, आया है, यह भी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से जिन पदों के अंत में आता है, यानी वो जो पद आकारांत होते हैं, तो आकारांत पद होते हैं, वो सामान्यतः स्त्रीलिंग पद होते हैं। इसी प्रकार से उत्पीठिका, स्थालिका, जवनिका, कुंचिका। तो उत्पीठिका माने होता है मेज, तो यहां पर भी आ गया। स्थालिका यानी थाली, आ गया, स्त्रीलिंग है।
जब नी का आ गया स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से कुंचिका चाबी, यहां पर भी आ आया तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से जिन पदों के आखिर में आ आता है वो कौन से लिंग में आते हैं, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में हम लिंगों की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से द्विचक्रिका, गौशाला, पिका, शारिका। द्विचक्रिका यानी साइकिल आ आया है। इसी प्रकार से गौशाला आ आया स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से पिका आ आया है स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से सारिका यानी मैना, तो इसमें भी आ आया, इसलिए यह भी कौन से लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं इकारांत और उकारांत पद जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। देवी, यहां पर दीर्घ ई आया है। लेखनी, दीर्घ ई की मात्रा है। अंकनी, दीर्घ ई की मात्रा है। कुमारी, दीर्घ ई की मात्रा है। इसलिए ये शब्द कौन से लिंग में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। लेखनी जो कलम होती है, अंकनी कच्ची पेंसिल होती है, कुमारी, तो ये पद कौन से लिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी प्रकार से कार्तरी, द्रोणी, घटी, नदी। कर्तरी माने कैंची, यानी यहां पर भी दीर्घ ई आया है। द्रोणी माने होता बाल्टी, तो यहां पर दीर्घ ई आया है, तो यह भी स्त्रीलिंग में आएगा। घटी, घड़ी, दीर्घ ई है। नदी, यहां पर भी दीर्घ ई है, इसलिए ये पद कौन से लिंग में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। इकारांत, इकारांत यानी जिस पदों के अंत में ई, दीर्घ ई होता है, दीर्घ ई की मात्रा होती है, वो पद प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, जलकूपी, नर्तकी, श्रीमती, पंचवटी। जलकूपी यानी पानी की बोतल, जलकूपी यानी पानी की बोतल, यहां पर भी दीर्घ ई आया है। नर्तकी नाचने वाली, यहां पर भी ई आया है। इसी प्रकार से श्रीमती, यहां पर भी ई आया है। पंचवटी, यहां पर भी ई आया है, इसलिए इनमें कौन सा लिंग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से देखिए, त्रिलोकी, राज्ञी, नटी, देवकी। तो त्रिलोकी, यहां पर भी दीर्घ ई, राज्ञी दीर्घ ई, नटी दीर्घ ई, देवकी दीर्घ ई, इसमें कौन सा लिंग हो जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, गायत्री, जानकी, पार्वती, कादम्बरी। तो गायत्री स्त्रीलिंग है, जानकी स्त्रीलिंग है, पार्वती स्त्रीलिंग है, कादम्बरी भी स्त्रीलिंग पद है, क्योंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है, दीर्घ ई की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार से देखिए, लक्ष्मी, सिरि, तरि, तंत्री। तो कुछ एक अपवाद स्वरूप ऐसे पद हैं जिस प्रकार से लक्ष्मी, इसके विसर्ग, इन पदों में विसर्ग नहीं आता है। यह लक्ष्मी, इसके विसर्ग आता है, दीर्घ ई की मात्रा है, यह भी स्त्रीलिंग है। श्री विसर्ग आ रहा है, स्त्रीलिंग है। त्रि नाव, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से तंत्री, वीणा, यह भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग जो पद होते हैं उसमें ज्यादातर पद होते हैं वो इकारांत होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं, इकारांत। और इससे पहले हमने देखा था कि आकारांत पद होते हैं, वो भी आकारांत पद होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत पद होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार से उकारांत पद होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग पद कौन कौन से होते हैं। तो जिस प्रकार से वधु, चमु, तनु, रजु। तो दीर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ। दीर्घ उ की मात्रा है और आगे विसर्ग, तो ये कौन से लिंग में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से शवश्रु, करकंधु, जम्बू, भू, ये पद भी हैं, ये दीर्घ ई आ रहा, दीर्घ उ आ रहा है इसके आखिर में और आगे विसर्ग आ रहा है, इसलिए कौन से लिंग में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने आज स्त्रीलिंग पदों की पहचान की। स्त्रीलिंग पद है तो इन पदों के आखिर में क्या आता है,
आकारांत, इसके अलावा इकारांत और उकारांत जो पद होते हैं वो कौन से लिंग में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसी प्रकार से आगे आने वाले वीडियो में हम नपुंसकलिंग पदों के बारे में देखेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ तब तक बने रहिए।